Hello bachcho, let's read this question. This question states which of the following processes would lead to an increase in the average speed of the molecule of an ideal gas system? A. Decreasing the temperature of the system. B. Compressing the gas with a piston. C. Expanding the gas into a vacuum. And D. Heating the system keeping V and P constant. So let's understand this question with the basic key concept. So as ये question में बोल रहा है that एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, कौन सा प्रोसेस एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस को इंक्रीज करेगा. सो फॉर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि आइडियल गैस क्या होती है. आइडियल गैस होती है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है. सो आइडियल गैस, एज वी नो दैट आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, या हम उसको कंबाइंड गैस लॉ भी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं PV इज इक्वल्स टू NRT से. सो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल. सो एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल होता है कि कितना एवरेज है डिफरेंट स्पीड्स का. तो द एवरेज ऑफ डिफरेंट स्पीड्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है गिवन गैस सैंपल में. सो एवरेज ऑफ डिफरेंट स्पीड्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द गिवन गैस सैंपल, उसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड. डिफरेंट स्पीड होंगी, उसका हम एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे. सो वो होता है एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल. एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल को हम डिनोट करते हैं UAV से. सो UAV का फॉर्मूला होता है 8RT by pi m. सो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं दैट UAV 0.8213 into mu RMS, that is root mean speed. So mu RMS का फॉर्मूला होता है that is 3RT by m. So ये भी एक डिफरेंट फॉर्मूला है. सो अगर एज क्या होता है, R और पाई कांस्टेंट होते हैं, हमको पता है दैट R और पाई कांस्टेंट होगा. सो जो म्यू ए होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू रूट ऑफ टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू रूट ऑफ मास. सो यहां से हम रिलेशनशिप निकाल चुके हैं दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास ऑफ द गैस. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, सो अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो तब क्या एवरेज मॉलिक्यूल जो है, एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, क्या वो इंक्रीज होगी. सो एज वी नो दैट एवरेज स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाएगा सो एवरेज स्पीड भी डिक्रीज होगी, इट विल नॉट इंक्रीज. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट स्टेट्स कि अगर मैंने गैस को कंप्रेस किया, सो अगर गैस को कंप्रेस करा जाएगा विद पिस्टन, सो अगर गैस को कंप्रेस करेंगे, वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू NRT, एंड हमको पता है कि कंप्रेशन से क्या होगा, वॉल्यूम में डिक्रीज होगा. एंड वी नो दैट बाय बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कीपिंग द नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट. वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा सो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, pressure will get increased. And we also know कि pressure increase होगा, so PV is equals to NRT से we also know कि Gay-Lussac's law कहता है कि pressure it is directly proportional to temperature, hence जो temperature होगा वो भी increase करेगा. And we know that कि average speed क्या है, directly proportional to root of temperature. सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या करेगी मॉलिक्यूल की, वो भी इंक्रीज करेगी. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट सेज कि मैंने गैस को एक्सपैंड किया. अगर एक्सपेंशन होगा गैस का, वी नो दैट गैस क्या करेगी, वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगी गैस के एक्सपेंशन से. बॉयल्स लॉ से वॉल्यूम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर
Hence यहाँ पे pressure will decrease. And as Gay-Lussac's law says कि pressure is directly proportional to temperature, hence temperature यहाँ पे क्या होगा? Decrease करेगा. अगर temperature decrease करेगा, then we know that average speed is directly proportional to temperature, hence average speed भी decrease करेगी. तो this statement is incorrect. क्योंकि हमारा overall motive तो average speed को increase करना है. So fourth statement says कि heating the system keeping V and P constant. So अगर हम system को heat करेंगे, इसका मतलब हम temperature को बढ़ा रहे हैं. If temperature is increasing, but हमारे पास volume and pressure constant है, इससे क्या होगा? अगर volume and pressure constant है, we know that mass में changes आएंगे, mass will change. So from that we know that अगर mass change होगा, volume same है, velocity में changes आएंगे. So for that we know that kinetic energy will also increase. अगर kinetic energy increase करेगी, so उससे क्या होगा? Speed of the molecule increase करती है, because half mv square is the formula. So kinetic energy is directly proportional to the speed of molecule. So speed of molecule को increase करेगी, hence जो average speed होगी वो increase होगी. In this case also. So the final answer to this question is that option A, it is decreasing it. So the final answer is option number B and option number D. I hope you understood it well. Best of luck.